देख रहे हैं कि ये मेज का पौधा है और ये पौधे जो है मेज के पौधे जो है इस एक तरह से यूनिक पौधे के रूप में माने जाते हैं। जैसे जो है एनिमल में जो है ड्रोसोफिला है वैसे मेज है। इसका क्रोमोसोम नंबर जो है 10 होता है, 2n=20 होता है और जो इसके 10 क्रोमोसोम है एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं ये। और ये इस तरह का प्लांट है कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है दूसरे डिफरेंट पोजीशन पे लोकेटेड है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेल है, टसल है टॉप पोर्शन में, जस्ट इसके निचले हिस्से में जो है यहाँ पे जो है सिल्क है, ईयर है, कॉब है, जिसको कि हम फीमेल जो है फ्लावर बोलते हैं जो है। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बोथ आर लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम प्लांट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनेसियस प्लांट। ये मोनेसियस ग्रुप में प्लांट है जो है। आप देखेंगे जो ये टसल है, इस टसल में जो फ्लावरिंग है स्टार्ट होता है जो है सेंट्रल से और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है और ये पूरे सारी प्रक्रिया में करीब 1 से 2 दिन समय लगते हैं जो पूरे इसको ब्लूमिंग होने में। पूरे ब्लूमिंग होने में 1 से 2 दिन लगते हैं ये। अब जब ब्लूमिंग हो जाता है तो ये जो है इसमें करीब जो है 2 से 25 मिलियन पॉलन ग्रेन होते हैं और ये पॉलन ग्रेन जो है विंड के सहायता से एक दूसरे पौधे को जो है आउट क्रॉस करते हैं और स्वयं के पौधे को भी जो है ये क्रॉस करते हैं। तो इसलिए ये दोनों पौधे, इस पौधे में दोनों भाग जो है मेल और फीमेल भाग जो है दूसरे पोजीशन पर अवस्थित होने के कारण इसको हम लोग जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में रखा गया है जो है। और उसी तरह से जो फीमेल है, जो सिल्क है, ये सिल्क आप देख रहे हैं ये हस्क है। इस हस्क से जो है सिल्क जो है यहाँ पर जो है ईयर बोलते हैं इसको, इस ईयर से इमर्ज होता है, ये ईयर है, इमर्ज होता है, ये सिल्क है। जस्ट ये इमर्जिंग का पोजीशन है ये सिल्क का। अब आप ये देख रहे हैं कि ये करीब जो है 1000 सिल्क जो है इसमें आते हैं जो है, 1000 सिल्क जो है करीब आते हैं जो है। जैसे हम दूसरे पौधे से लेकर के ये सिल्क बता रहे हैं, ये सिल्क है। ये सिल्क जो है करीब 1000 जो है एक प्लांट से आते हैं जो है और इसमें से 40 से 60% तक जो है ये पॉलिनेट होते हैं। पॉलिनेशन होने के बाद सिल्क ड्राई होने लगता है। अगर ड्राई नहीं हुआ है इसका मतलब जैसे ये ड्राई हो गया है, ये ड्राई देखिए यहाँ पर ये ड्राई हो गया है, इसका मतलब पॉलिनेशन ओवर हो गया है जो है। अगर ये ड्राई नहीं होता, अगर ये बढ़ते जाता, जैसे ये बढ़ रहा है, ये बढ़ते जाता, तो इसका मतलब कि ये बढ़ रहा है, इसका मतलब कि इसमें जो है पॉलिनेशन पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं जो है। लेकिन करीब 10 दिन के बाद जो है ये ड्राई होना भी बंद हो जाएगा, यानी कि जितना फर्टिलाइजेशन हुआ रहेगा उतने में जो है इस पर कॉब में जो है ग्रेन जो है सेट होंगे जो है। जो कर्नल हैं, मेज के ग्रेन को कर्नल कहते हैं, ग्रेन जो इस पर सेट होंगे जो है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये फीमेल पार्ट है और ये दोनों, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। अब मेज में अगर हमको सेल्फिंग करना है तो सेल्फिंग करने के लिए हम करते क्या हैं, पहले अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार जो है पौधे को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आउटक्रॉस प्लांट है, ये हेटेरोजाइगस नेचर का प्लांट है। ये हेटेरोजाइगस नेचर का प्लांट होने के नाते इसको हमको होमोजाइगस बनाना है। इसमें अगर सेल्फ करना है तो सेल्फ करने के लिए हम करते क्या हैं, पहले हम देखते हैं कि ये प्रोटेंडरी नेचर है इस प्लांट का, यानी कि टैसल जो है पहले मैच्योर होता है। तो जब टैसल पहले मैच्योर होगा, प्रोटेंडरी है, तो ये टैसल स्टार्ट होता है फ्लावरिंग, जैसा हमने कहा कि सेंट्रल एक्सिस से स्टार्ट होता है, यानी सेंट्रल एक्सिस पर जब स्टार्ट होने लगा तभी इसको जो हमको जो है ढक देना चाहिए जो है पेपर बैग से जो है। पेपर बैग से मैं अब ढक रहा हूँ इसको जो है, पेपर बैग से जो है हम इसको ढक दिए। ढकने का मतलब ये है कि सेंट्रल एक्सिस पर जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब कि 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको ढकने के बाद हम इसको स्टेपल कर देते हैं जो है, इसको ढकने के बाद हम जो है स्टेपल कर देते हैं। और जब स्टेपल कर दिए तो हम ये मानते हैं कि जब सेंट्रल एक्सिस पे फ्लावरिंग स्टार्ट है, इसका मतलब कि ये दूसरे दिन में जो है पूरी इसकी जो है ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी, या तीसरे दिन में, चौथे दिन में कंप्लीट जो है ये पॉलिनेशन हमको करने के लिए इससे एंथर, इससे जो है पॉलन ग्रेन हमको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अब जब हम नेक्स्ट डे आएंगे तो देखेंगे अब सिल्क इमर्ज होने वाला है, तो इसको जो है हम क्या करते हैं कि नाइफ के सहारे जो है इसको हम कट करते हैं। इसके ऊपर के पोर्शन को नाइफ के सहारे जो है हम कट कर देते हैं जो है। इसको कट करने का तात्पर्य ये है कि इसमें से यूनिफॉर्म जो है सिल्क इमर्ज हो।
क्योंकि जो ऊपरी हिस्सा है उससे पहले आ जाएगा और नीचे के भाग से बाद में आएगा, तो इसलिए अगर कट कर दिए तो इसमें यूनिफॉर्म जो है सिल्किंग आएगा। अब यूनिफॉर्म सिल्किंग के लिए हमने नाइफ की सहायता से कट कर दिया। कट करने के बाद इसको जो है ट्रांसलूसेंट जो बटर पेपर होता है उस बटर पेपर से हम जो है इसको ढकते हैं। जो है पेपर से ढकने का तात्पर्य ये है कि वो ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट होने की वजह से जब इसको हम ढक देते हैं तो हमको आर पार दिखाई देता है, और इसको बढ़िया से इस तरह से करके लगा दिया हमने जो है बटर पेपर जो है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग में आने का तात्पर्य ये है कि हमारा टेसल अगर फ्लावर जो है मेल पार्ट जो है ब्लूमिंग करता है तो थोड़ा सा आवाज सुनाई देगा, जैसे ही धूप मिलेगा थोड़ा ब्रस्टिंग का आवाज आएगा। इसका मतलब कि पॉलन ब्रस्ट हो रहा है। ये हमें डिजायर पॉलन मिल जाएगा, जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा ही पॉलन मिलेगा। तो करते क्या है कि नेक्स्ट डे जब हम आते हैं या फिर नेक्स्ट आते हैं तो हम देखते हैं कि सिल्क भी अच्छा सा यूनिफॉर्म हो गया है। सिल्क भी जो है आने लगा है, जो है काफी यूनिफॉर्म हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं सिल्क अब आ रहा है। जैसे हम दूसरे दिन आए तो हम देखते हैं कि नहीं सिल्क जो है आ गया है। तो हम शाम के टाइम में मॉर्निंग ये जो हम सिल्किंग करते हैं शाम में करते हैं, इसको सिल्किंग बोलते हैं। और जो बैग लगाते हैं जो है हम इसको शाम में ही लगाते हैं पॉलिनेशन के लिए। और सिल्किंग का काम भी हम जो है करते हैं प्रायः जो है शाम को, लेकिन पॉलिनेशन का काम हम मॉर्निंग में करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग आएंगे हम देखेंगे पॉलन ब्रस्ट हो रहा है 2 दिन बाद, और हमने देखा कि यूनिफॉर्म सिल्क आया है, तो धीरे से पौधे को झुका करके, झुकाने का तात्पर्य ये होता है कि इसमें आउट क्रॉसिंग का चांस नहीं हो, दूसरा पॉलन जो है नहीं आए। तो हम देखते हैं कि जो हवा का डायरेक्शन है उसके विपरीत हम खड़ा होकर के थोड़ा सा इसको बेंड करके झुकाए। झुकाने के बाद इसको डस्टिंग किया इस तरह से जो है, और डस्टिंग करने के बाद इस तरह से डस्टिंग हमने किया। डस्टिंग करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें पॉलन बड़ी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में हमको पॉलन मिला। जैसा हमने कहा था करीब करीब जो है 2 मिलियन से लेकर के जो है 25 मिलियन तक पॉलन ग्रेन मिलेगा, तो हमें मिल गया जो है। मिलने के बाद जेंटली हम क्या करते हैं, बहुत ही आराम से, घबराने की जरूरत नहीं होती है सेल्फिंग में, क्योंकि आउट क्रॉसिंग का चांस हमें बिल्कुल नहीं देना है, किसी तरह से आउट क्रॉसिंग हो। तो हम धीरे से पौधे को बेंड करके और हवा के विपरीत दिशा में खड़ा हो जाते हैं कि पॉलन जो है कहीं इधर उधर मूव नहीं करे, और इसको निकाल करके बटर पेपर को निकाल करके हमने जो है इस पर जो है पॉलन को छिड़कते हैं, डस्टिंग करते हैं। छिड़कने को मतलब डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग करने के बाद इसको फिर हम पेपर बैग को लगाते हैं। लगाने के बाद फिर इसको जो है हम स्टेपलर से स्टेपल कर देते हैं कि तेज हवा भी चले तो इस पे जो है बटर पेपर पे जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पड़ा रहे। इंफॉर्मेशन हम ये देते हैं कि अगर हम इसको सेल्फ किए हैं तो किस दिन में किए हैं, यानी कि डेट का जो है, और सिंबल बनाते हैं सेल्फिंग का हम, जिससे कि ये पता चल जाए, कोई भी व्यक्ति आए तो ये देखे कि ये सेल्फ प्लांट है। तो सेल्फिंग का जो हम सिंबल बनाते हैं वो इस तरह से गोल आकार का हमने जो है इस तरह से बनाया, और इसमें एक्स का इस तरह से दिया जो है चिन्ह जो है, यानी कि ये सेल्फिंग हुआ। इसको हम बोलते हैं सेल्फिंग का सिंबल। अब ये सेल्फिंग का सिंबल जो है ये है, और इस पर हम डेट दे देते हैं। आज जैसे 14 तारीख है, 14 जो है आपको सितंबर है, तो हम ये 14 सितंबर 9 और 21, यानी कोई भी आदमी आएगा, कोई लेमैन भी आदमी आएगा, अगर हमने कहा कि फील्ड में जो है सेल्फ पौधा जो है 10 है और किस दिन में कौन सा किया हुआ है, तो डेट को पढ़ करके देख लेगा कि नहीं ये 14 नवंबर में इस प्लांट को सेल्फ किया गया है ये। और इससे हमारे इंफॉर्मेशन जो हमारे इस पर पेपर बैग पर पड़े हैं। हम एक दूसरा तरीका भी रखते हैं, हम टैग लगा देते हैं, उस टैग पर भी हम सेल्फ का निशान दे देते हैं और उस पर जो हम डेट मेंशन कर देते हैं। इस तरह से इंफॉर्मेशन के साथ जो है सेल्फिंग हो गया। तो सेल्फिंग में हमने क्या किया, ये आउट क्रॉस पौधा है, पौधा ये जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन सेल्फिंग के लिए हमने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम प्लांट ऑन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्राउंड फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पे हमने ट्रांसफर कर रहे हैं जो है, यानी ये सेल्फिंग हो गया जो है। ये सेल्फिंग की प्रक्रिया हम लोग देखें।